हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आइस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आपराधिक कानूनों के संदर्भ में ही, लेकिन अध्ययन का जो विषय है वह पैरोल को लेकर है, फरलो को लेकर है, बेल को लेकर है। आमतौर पर जब कोई कैदी जेलों में बंद होता है, लंबी सज़ा उसको हो जाती है, तो अक्सर आप पैरोल के बारे में सुनते होंगे। उसे पैरोल पर कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाता है या उसे फरलो के आधार पर कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर घर जाने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बेल में भी जमानत का आधार पर कोई जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अपराध प्रारंभ होना है, उसे जमानत दी जाती है बेल के रूप में। तो ये क्या है, पैरोल क्या है, फरलो क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो पैरोल और फरलो को लेकर है। साथ ही हम तुलनात्मक अध्ययन बेल के साथ भी करेंगे। तो पैरोल एवं फरलो क्या है, हम इसका यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पैरोल और फरलो ये वास्तव में सजा याफ्ता को अस्थायी तौर पर राहत देने से संबंधित प्रावधान है। पैरोल और फरलो ये दो ऐसे प्रावधान हैं जो सजा याफ्ता के आचरण के आधार पर, उसके अच्छे आचरण के आधार पर, उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर अस्थायी रूप से रिहाई करने का कानून है, रिहाई करने से संबंधित प्रावधान है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य, पैरोल और फरलो का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जेल प्रणाली को मानवीय बनाना इसका मुख्य ध्येय है, इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी पैरोल और फरलो का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं जिससे कि जेल प्रणाली जो बहुत ही सख्त प्रणाली है उसको मानवीय आधार प्रदान कर दिया जाए। इसके लिए पैरोल और फरलो का प्रयोग होता है। जो पैरोल और फरलो है, इन दोनों में कैदी की सुधार प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाता है। अगर कैदी भाई जो जेल के अंदर बंद है, लंबे समय से सजा जो है वो जेलों के अंदर काट रहा है, अगर उसके आचरण में लगातार सुधार हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक जेल के शिकंजों के अंदर रखना ये मानवीय नहीं होता। तो मानवीय आधार पर, उसके आचरण में सुधार प्रक्रिया के आधार पर उसे पैरोल पर या फरलो पर अस्थायी तौर पर रिहा किया जा सकता है, जेल से बाहर किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उसे घर भेजा जा सकता है। पैरोल और फरलो को जेल अधिनियम 1894 के तहत सृजित किया गया है। ये जो पैरोल और फरलो का जो प्रावधान आप देखते हैं, ये जेल अधिनियम 1894 से संबंधित है। उसी में इस प्रकार के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। पैरोल और फरलो से संबंधित जो प्रावधान है ये मॉडल जेल मैनुअल में भी निर्धारित किए गए हैं। जो भारत का मॉडल जेल मैनुअल है उसमें भी पैरोल की बात की गई है, उसमें भी फरलो से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कानून और व्यवस्था, चूंकि राज्य सूची का विषय है तो यहाँ पर ये जो जेल की जब हम बात करते हैं उसका सीधा संबंध कानून व्यवस्था से है। जेल को भी राज्य सूची का ही विषय बनाया गया है। तो जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए सभी राज्यों में कैदियों के अच्छे आचरण व्यवहार के आधार पर, पैरोल के आधार पर या फरलो के आधार पर या माफी के रूप में समय से पहले रिहाई करने के अपने अपने मानदंड निर्धारित किए गए हैं, अपने अपने नियम तय किए गए हैं।
क्योंकि हर एक राज्य का अपना अपना अलग अलग जेल मैनुअल है। तो जेल चूंकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य के स्तर पर उससे संबंधित प्रावधान अलग अलग रूपों में निर्धारित है। तो कहने का हमारा आशय है कि चूंकि जेल राज्य सूची का विषय है, यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में पैरोल के अलग नियम हो सकते हैं, फैरलो को लेकर अलग नियम हो सकते हैं, माफी और समय से पहले रिहाई के अपने अपने अलग अलग राज्यों के स्तर पर नियम निर्धारित किए गए हैं, नियम हो सकते हैं। विभिन्न राज्यों ने अपने जेल मैनुअल को जेल अधिनियम 1894 के आधार पर निर्धारित किया है। तो बहुतेरे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपना जेल मैनुअल 1894 के जेल अधिनियम के आधार पर ही निर्धारित किया है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक राज्य को ऐसा करना जरूरी है। प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग पृथक रूप से जेल मैनुअल का निर्धारण कर सकता है। चूंकि जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए ऐसा करना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब हम लोग पैरोल के अर्थ को समझें कि पैरोल का वास्तविक अर्थ क्या है। और पैरोल के अर्थ को अगर हम समझने का प्रयास करें तो पैरोल से हमारा आशय कैदी को उसके जेल में रहने की अवधि, सजा काटने की अवधि से पहले ही रिहाई करना, इस रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो किसी कैदी को जेल में उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व रिहा करने की एक प्रकार की अनुमति पैरोल कहलाती है। तो पैरोल किसी कैदी को समय से पहले रिहाई का एक आदेश है, यानी सजा अभी पूरी नहीं हुई है, उससे पहले अस्थायी तौर पर यदि रिहाई का कोई आदेश जारी हो रहा है तो हम इसी प्रकार के आदेश को, हम इसी प्रकार की अनुमति को पैरोल के रूप में जानते हैं। और ये जो पैरोल दी जाती है, एक समझौते के साथ दी जाती है कि वह आगे भी अच्छा व्यवहार करेगा। जेल के अंदर उसका व्यवहार तो अच्छा है ही, उसका आचरण तो अच्छा है ही। ये जो अनुमति दी जा रही है, समय पूर्व रिहाई की जो अनुमति पैरोल के रूप में दी जाती है, एक समझौता है कैदी के साथ कि वह आगे भी अच्छा आचरण करेगा, समाज में वह अच्छा व्यवहार करेगा। इस वजह से उसे अस्थायी तौर पर समय से पहले रिहाई दी जा रही है। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में पैरोल उस मुआवजे को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय के अपने कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि और एक निश्चित तारीख पर देना होता है। तो कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि पर एक निश्चित राशि मुआवजे के रूप में देने की जो व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में होते हैं, वह भी पैरोल ही कहलाता है। तो पैरोल का संबंध मुआवजे से भी है। पैरोल एक प्रकार की अनुमति है उनके लिए जो सजा याफ्ता लोग हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, उन्हें पैरोल के आदेश के आधार पर समय से पूर्व रिहाई किया जा सकता है, रिहाई दी जा सकती है। उसको भी हम पैरोल कहते हैं। जब कोई अपराधी अपने गुनाह की सजा का एक बड़ा भाग जेल में काट लिया हो, भाई आजीवन कैद की सजा उसको दे दी गई, लंबी अवधि तक वह जेल के अंदर बना हुआ है, अब उसका आचरण अगर ठीक ठाक रहा है, उसका व्यवहार गलत नहीं हुआ है इस दौरान, तो उसे पैरोल पर अस्थायी तौर पर रिहा किया जा सकता है और इसी अस्थायी रिहाई को हम पैरोल कहते हैं। पैरोल किसी कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है, यानी सजा को समाप्त नहीं किया जा रहा है, सजा को केवल निलंबित करते हुए पैरोल पर उसे रिहा किया जा सकता है। तो ध्यान रखना होगा, पैरोल सजा समाप्त करने की व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति कोई कैदी है पैरोल के आधार पर सजा समाप्त कर उसे घर वापसी करवाया गया हो, ऐसा नहीं होता। पैरोल क्या है? एक अस्थायी रिहाई आदेश है जो इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की सजा अब भी बनी हुई है। सजा को केवल कुछ समय के लिए निलंबित मात्र किया जाता है पैरोल में,
अस्थायी तौर पर सजा को समाप्त करने का कोई भी प्रावधान पैरोल के तहत संभव नहीं होता। पैरोल के लिए क्या क्या शर्तें हैं, थोड़ा सा हम लोग शर्तों के बारे में भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पैरोल कोई अधिकार नहीं है, कैदी का कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि आप पैरोल की डिमांड करो, पैरोल देना जरूरी हो जाएगा शासन के लिए, ऐसा नहीं है। बल्कि पैरोल जो व्यक्ति सजा काट रहा है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वो अधिकार युक्त होकर पैरोल की डिमांड नहीं कर सकता, एक केवल अपील कर सकता है, आवेदन कर सकता है, निवेदन कर सकता है, मांग कर सकता है कि पैरोल पर उसे अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इसे एक विशिष्ट कारण के लिए कैदी को रियायत के रूप में अस्थायी रूप से दिया जाता है। तो पैरोल व्यक्ति का अधिकार नहीं है, कैदी का अधिकार नहीं है, कोई विशिष्ट कारण है। जैसे कभी क्या होता है कि कैदी के इलाज के नाम पर या घर में कोई इस प्रकार कोई घटनाएं घटित हो गई हैं, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में कोई ना कोई एक विशिष्ट कारण भी होना जरूरी होता है। ये पहली शर्त है। तो किसी विशिष्ट कारण के आधार पर रियायत के रूप में और अस्थायी रूप से रिहाई की जाती है पैरोल के आधार पर। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो, जैसे हमने कहा, या करीबी रिश्तेदार की कोई शादी वगैरह है, तो यहाँ पर भी पैरोल पर विचार किया जा सकता है। तो कोई ना कोई विशेष घटनाक्रम पैरोल के लिए आवश्यक होता है। पैरोल पर कैदी की रिहाई सशर्त होती है। ध्यान रखिएगा, बिना शर्त के कैदी की रिहाई नहीं होती। कैदी की रिहाई के लिए शर्त उसमें जुड़े होते हैं और सामान्यतः कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। ये जो शर्त है वो शर्त क्या है कि कैदी समाज में जाकर, अपने घर पर जाकर अच्छा व्यवहार करेगा। गलत व्यवहार करने के उद्देश्य से उसे पैरोल पर रिहा नहीं किया जा रहा है। पैरोल की शर्त है कि उसकी रिहाई अच्छे व्यवहार के सापेक्ष हो रही है, इसलिए वो समाज उससे अपेक्षा की जा रही है कि वो समाज में भी अच्छा व्यवहार का पालन करेगा। यदि सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि कैदी को रिहा करना समाज के हित में नहीं है, ध्यान रखिएगा, सक्षम अधिकारी ही पैरोल का आदेश देता है। यदि सक्षम अधिकारी को यह आभास हो जाए, यह विश्वास हो जाए कि कैदी को रिहा करना ये समाज के लिए हितकारी नहीं है, इसे समाज का अहित हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में वह कैदी को पैरोल देने से मना कर सकता है। तो चूंकि पैरोल तो आपका अधिकार नहीं है, कैदी का अधिकार तो है नहीं, ये पूरी तरह से डिपेंड अधिकारी पर करता है, सक्षम अधिकारी पर करता है कि वह उसे पैरोल दे अथवा नहीं दे। और इस दरमियान यदि सक्षम अधिकारी को ऐसा आभास होता है, उसे कुछ ऐसे स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यदि पैरोल पर कैदी को रिहा किया जाता है तो उसका समाज के ऊपर गलत प्रभाव जाएगा, उससे समाज का हित नहीं होगा, समाज प्रभावित हो सकता है, तो इस आधार पर पैरोल देने से अधिकारी मना कर सकता है। साथ ही पैरोल पर उन अधिकारियों को रिहा नहीं किया जा सकता है जिन्हें राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता हो। कोई ऐसा कैदी जो समाज के लिए खतरा है, राज्य के लिए खतरा है, आम जनों के लिए वो खतरा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे कैदियों को पैरोल पर रिहा नहीं किया सकता है। ऐसे लोगों के लिए पैरोल का निर्धारण नहीं किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे फरलो के बारे में। उसी से मिलता जुलता जो है फरलो का भी प्रावधान किया गया है भारत के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो फरलो है ये पैरोल के साथ थोड़ा अंतर लिए हुए है। थोड़े अंतर के साथ अगर आप देखें, फरलो और पैरोल दोनों ही अस्थायी रिहाई का आदेश होता है, लेकिन फरलो पैरोल से कुछ अंतर लिए हुए होता है। क्या अंतर, हम लोग अंतर पर चर्चा करेंगे। फरलो लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दी जाने वाली रिहाई होती है,
पैरोल में ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी अवधि तक आप सजा काट रहे हैं, लेकिन फरलो का प्रयोग उन कैदियों के सापेक्ष किया जाता है जो लंबे समय से जेल खाने में कैद है, लंबे समय से सजा जेलों के अंदर काट रहा है। ऐसे कैदियों के लिए पैरोल नहीं, फरलो का प्रयोग किया जाता है। पैरोल के अपोजिट हम फरलो की बात जब करते हैं तो कैदी के अधिकार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कैदी का अधिकार बनता है। जैसे आजीवन कारावास सजा किसी को हुई है, अब वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 21 साल सजा काट चुका है, तो अब उसका ये अधिकार बनता है और डिमांड कर सकता है कि हमें फरलो के आधार पर रिहाई दी जाए। फरलो समय समय पर बिना किसी कारण के, उसमें एक कारण होना जरूरी होता था। पैरोल में कारण का होना आवश्यक होता था, उसकी शर्त थी। जैसे हमने कहा कि कोई कैदी है, उसे पैरोल दी जा रही है, तब उसी शर्त थी कि या तो उसे घर पर कोई विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो, शादी ब्याह हो रही हो, किसी की परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, तो वहाँ पर पैरोल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फरलो के लिए कारण का होना जरूरी नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई कारण उपलब्ध होगा तभी अस्थायी तौर पर रिहाई फरलो के तहत की जाएगी, बल्कि फरलो कैदी का अधिकार है, ऐसे कैदियों के का अधिकार है जो लंबी अवधि से जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसके अधिकार के रूप में और बिना किसी कारण के उसे रिहाई का आदेश दिया जा सकता है, जिससे कि कैदी अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने और जेल में बिताए लंबे समय के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। अगर कैदी लंबे समय तक जेल के अंदर रहा है तो परिवार से कटा हुआ है, पारिवारिक संबंध उसके प्रभावित हो जाते हैं। फरलो का उद्देश्य है कि ऐसे कैदियों पर विचार किया जाए, उसके पारिवारिक संबंधों को देखते हुए फरलो पर उसे रिहा किया जाए। तो फरलो का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसका प्रयोग तब किया जाता है जब लंबी अवधि की सजा पाए कैदी को उसे पारिवारिक संबंधों के आधार पर या जेल में लंबे समय तक उसने अगर अपना जीवन यापन कर लिया, जीवन बिता लिया है, उसके बुरे प्रभावों से बाहर निकालने के लिए। भाई जेल के अंदर क्या, तो उसके दिमाग पर लगातार बुरे प्रभाव ही तो बने हुए हैं, तो बुरे प्रभावों से बाहर निकालने के उद्देश्य से उसे फरलो के आधार पर अस्थायी तौर पर रिहाई का आदेश दिया जाता है। एक कैदी को दी गई फरलो की अवधि उसकी सजा की छूट के रूप में होती है। फरलो की अवधि क्या होगी, जितनी फरलो है वो सजा की छूट मानी जाएगी। छूट है एक प्रकार, फरलो क्या है, सजा में दी गई छूट है। पैरोल में ऐसा नहीं होता, छूट नहीं होती। सपोज दैट 21 साल की सजा दी गई है और हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने के लिए कोई व्यक्ति पैरोल पर रिहा हुआ हो, तो वो काउंट किया जाएगा। लेकिन फरलो में सजा की छूट के रूप में ये है। तो यहाँ पर जिस फरलो की मैं बात कर रहा हूं, फरलो की अवधि क्या होती है, उसकी कैदी की सजा की छूट के रूप में इसे काउंट की जाती है। ये रिमिशन है एक तरह की। अब जब अपने यहाँ पर कोविड का मामला चल रहा था तो पैरोल और फरलो से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे गृह मंत्रालय के द्वारा। तो गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर मॉडल जेल मैनुअल 2016 में पैरोल और फरलो से संबंधित कुछ दिशा निर्देश संशोधित किए गए थे। वो क्या दिशा निर्देश हैं? तो चूंकि गृह मंत्रालय का तर्क रहा है कि पैरोल पर रिहाई कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत मात्र है। पैरोल एवं फरलो कोई नियमित कार्यक्रम का विषय भी नहीं है कि नियमित रूप से इतने कैदियों को पैरोल पर या फरलो पर रिहा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी कैदी को पैरोल दिया सकती है या फरलो पर उसे रिहा किया जा सकता है। कारावास न केवल सजा का एक तरीका है, बल्कि इसका उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा करना भी है। अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है, कारावास की सजा दी जा रही है, तो केवल एक सजा का तरीका नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के, तभी कारावास सजा हुई है उसे,
आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से, उनकी आपराधिक गतिविधियों से समाज को अलग करने के लिए सजा कारावास के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर क्या ध्यान करें कि कारावास क्या है, कोई सजा का तरीका मात्र नहीं है, बल्कि इसका जो उद्देश्य, एक बड़ा उद्देश्य है कि आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा की जाए। समाज को आपराधिक गतिविधियों के चंगुल से बचाना कारावास का एक बड़ा उद्देश्य रहा है। इसलिए कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा समाज को और अधिक नुकसान से बचने के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्यों को पैरोल संबंधी वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय का मानना है कि राज्यों को पैरोल और फरलो देते समय विचार करना चाहिए कि वह ऐसे लोगों को पैरोल पर या फरलो पर रिहा नहीं करे जिससे कि ऐसे लोगों की गतिविधियों से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, समाज उससे प्रभावित हो रहा हो, तो प्रभावित होने की संभावना बन जाती हो, तो ऐसे लोगों को पैरोल पर या फरलो पर रिहा करने से राज्यों को बचना चाहिए। ये गाइडलाइन दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों को। नए दिशा निर्देश के अनुसार, जो गृह मंत्रालय का नया दिशा निर्देश है, उसके आधार पर देखें तो राज्यों को पैरोल एवं फरलो पर ऐसे कैदियों को रिहा नहीं करने का आदेश दिया गया है जिन्हें राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। तो राज्य और व्यक्तियों के लिए अगर कोई खतरा है तो यहाँ पर उसे पैरोल पर मुक्त नहीं किया जाएगा, पैरोल पर या फरलो पर रिहा नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में अधिकारियों एवं व्यवहार विशेषज्ञों की एक समिति कैदियों, विशेष रूप से यौन अपराध एवं हत्या, बाल अपहरण, हिंसा आदि जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजा पाने वाले कैदियों के संबंध में निर्णय ले सकती है। अगर परलो पर, यदि पैरोल पर या फरलो के आधार पर किसी कैदी की रिहाई, अस्थायी रिहाई पर विचार किया जाना है तो इसके लिए व्यवहार विशेषज्ञों की समिति की सेवा ली जानी चाहिए। उससे तय करना चाहिए कि हाँ, कैदी को पैरोल पर या फरलो पर रिहाई का आदेश दिया सकता है अथवा नहीं दिया सकता है। मनोवैज्ञानिक, अपराध विज्ञानी, सुधारक, प्रशासन विशेषज्ञों को समीक्षा बोर्ड या समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो विशेषज्ञों की समिति है उसमें मनोवैज्ञानिक को रखा जाना चाहिए, अपराध विज्ञान से जुड़े लोगों को रखा जाना चाहिए, सुधारक प्रशासन जैसे लोगों को रखना चाहिए, प्रशासनिक पदों पर जिनका लंबा अनुभव रहा है ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए, और उन्हीं के निर्णय के आधार पर पैरोल और फरलो जैसे छूट किसी कैदी को उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि पैरोल और जमानत, बेल में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में अस्थायी रिहाई होती है। जमानत में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो क्या आपने अक्सर सुना हो कि बेल पर रिहा कर दिया गया, पैरोल पर रिहा कर दिया गया। तो रियल में दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत बड़ा अंतर दोनों के बीच में है। पैरोल सजा याफ्ता के विरुद्ध जारी किए जाने वाले अस्थायी रिहाई आदेश है। कोई सजा याफ्ता है, कारावास में वह जीवन यापन कर रहा है, कारावास की सजा उसको दी गई है, यानी सजा हो गई तभी सजा याफ्ता है। सजा हो चुकी है, लंबे समय वह कारावास के अंदर है, अब उसकी रिहाई आदेश पैरोल के रूप में हो सकती है। वहाँ बेल नहीं होगा, वो पैरोल हो, चूंकि सजा काट रहा है। लेकिन बेल का प्रयोग ऐसे अभियुक्तों के लिए किया जाता है जो अभी सजा याफ्ता नहीं हुए हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सजा उसे नहीं दी गई है, सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है, न्यायपालिका ने सजा नहीं सुनाया है, केवल उनके ऊपर अपराध का दोष लगा है। तो और अपराध का दोष लगा तो पुलिस क्या करती, गिरफ्तार कर लेती है, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया। तो ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बेल पर उनको बाहर किया जा सकता है। और जब सजा की घोषणा होगी और सजा में अगर उन्हें कारावास की सजा सुनाई जा रही है
तो एक बार फिर से वो जेल के अंदर चले जाएंगे। तो यहां पर सजा याफ्ता के लिए पैरोल शब्द का प्रयोग होता है। पैरोल पर उनकी अस्थायी रिहाई होती है। और जो सजा याफ्ता नहीं है, केवल आरोप उनके ऊपर लगा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जमानत या बेल के आधार पर उन्हें रिहा किया जाता है। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर देखें क्या अंतर दोनों के बीच में है। जमानत किसी अभियुक्त को उसके मुकदमे से पहले दी जाती है, अभी मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, जबकि पैरोल किसी दोषी व्यक्ति को सजा सुनाए जाने के बाद दी जाती है। जब वो सजा काट रहा होता है तब पैरोल उसे दी जाती है। कानूनी प्रक्रिया के चरण के आधार पर अगर दोनों के बीच डिफरेंस करें तो पहला हमने क्या अंतर किया, उद्देश्य के आधार पर हमने अंतर किया। इसको ऐसे समझिए, पैरोल और जमानत में जो अंतर है, पहला अंतर का बिंदु उद्देश्य है। जमानत जो है किसी अभियुक्त को उसके मुकदमे से पहले दी जाती है और पैरोल किसी दोषी व्यक्ति को सजा सुनाए जाने के बाद दी जाती है। सजा जब काट रहा होता है तब दी जाती है। तो उद्देश्य में बड़ा अंतर है। दूसरा है कानूनी प्रक्रिया के चरण के आधार पर अगर अंतर देखें तो जमानत कानूनी प्रक्रिया के पूर्व परीक्षण, प्री ट्रायल टेस्टिंग अभी है, अभी सजा नहीं हुई है, ट्रायल चल रहा है, वहां पर जमानत दी जा सकती है। लेकिन ट्रायल पूरा हो गया हो, सजा सुनाई जा चुकी है, तो अब वहां पर पैरोल का प्रयोग होगा। फिर से समझिएगा, कानूनी प्रक्रिया के चरण के आधार पर यदि हम इसका विश्लेषण करें दोनों में क्या अंतर है, तो जमानत कानूनी प्रक्रिया के पहले परीक्षण के आधार पर, परीक्षण की प्रक्रिया चल रही हो, ट्रायल चल रही हो, तो जमानत दी जाएगी। और अगर दोष सिद्धि हो चुकी है, पोस्ट कन्विक्शन स्टेज चल रहा हो, सजा हुआ काट रहा हो, तब यहां पर पैरोल उसे दी जाएगी। निर्दोषता की धारणा के आधार पर अगर हम अंतर करें तो ये जो बेल है, जमानत है, निर्दोषता की धारणा के आधार पर दी जाती है। उम्मीद की जाती है शायद व्यक्ति निर्दोष हो, भले उसके ऊपर आरोप लगाए गए, आपराधिक आरोप लगाए गए, हो सकता है, लेकिन साबित नहीं हुआ है। तो ऐसा मंतव्य यहां पर, ऐसी धारणा बनती है कि हो सकता है कि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, तो इस धारणा के आधार पर उसे जमानत दी जा सकती है। निर्दोषता की धारणा के आधार पर जमानत दी जा सकती है। लेकिन पैरोल पुनर्वास की धारणा के आधार पर, चूंकि सजा काट रहा है, उसे पुनर्वासित करना है, तो इस आधार पर उसे पैरोल पर अस्थायी रिहाई का आदेश जारी किया जा सकता है। शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है पैरोल और जमानत को लेकर, तो जमानत सामान्यतः ऐसी शर्तों के साथ दी जाती है जो सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त व्यक्ति अदालत में पेश हो। जब भी अदालत का आदेश होगा वो पेश हो जाएगा। फिर से पैरोल सामान्यतः ऐसी शर्तों के साथ दी जाती है जो यह तय करती है कि दोषी व्यक्ति का पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण हो। स्थायी रिहाई पैरोल के आधार पर दी जाती है, उसका उद्देश्य पुनर्वासित करना होता है। समाज के साथ उसे एकीकृत करने के उद्देश्य से पैरोल पर रिहाई का आदेश जारी किया जाता है। और यहाँ पर जमानत इसलिए इन शर्तों के साथ दी जाती है कि अभियुक्त कभी भी जब उसे बुलाया जाए न्यायालय में उपस्थित होगा। इस आधार पर उसे जमानत दी जाती है। तो आपने अभी अध्ययन किया पैरोल को लेकर, फरलो को लेकर, बेल को लेकर, और इसी प्रकार का अध्ययन आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।